भूतिया कहानी पुरानी हवेली का रहस्य। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जो सालों से खंडहर में बदल चुकी थी। लोगों का कहना था कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहानी की शुरुआत। एक दिन गांव के 4 दोस्त राकेश, मोहन, पिंकी और सुमन ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। उन्होंने रात को हवेली जाने की योजना बनाई। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें खूब मना किया, लेकिन उनकी जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी थी कि वे नहीं रुके। हवेली में प्रवेश। रात के 12 बजे वे चारों टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। जैसे ही उन्होंने मुख्य दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर सब कुछ धूल से भरा हुआ था और छत से मकड़जाल लटक रहे थे। हवेली में अजीब सी गंध थी। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने सुना कि कहीं से घुंघरू की आवाज आ रही है। आवाज सुनकर सबकी रूह कांप गई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और आवाज की दिशा में बढ़े। भूत का सामना। वह घुंघरू की आवाज हवेली के तहखाने से आ रही थी। उन्होंने नीचे जाने का फैसला किया। तहखाने में घुप अंधेरा था। अचानक एक सफेद साया उनकी ओर बढ़ने लगा। साया एक बूढ़ी औरत का था, जिसके हाथ में एक लालटेन थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, और वह गुस्से से चिल्लाई, कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया है? चारों दोस्त डर के मारे कांपने लगे। पिंकी ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों हैं? वह औरत बोली, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मुझे मेरे ही नौकरों ने धोखा दिया और मार डाला। अब मैं उनकी आत्माओं को यहाँ कैद किए हुए हूँ। जो भी यहाँ आता है, उसे मैं चेतावनी देती हूँ कि यहाँ से चला जाए, वरना उसका भी यही हाल होगा। भागने की कोशिश। यह सुनकर चारों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली की दीवारों से डरावनी आवाजें आने लगीं। तभी पिंकी ने अपने दादा से सुनी एक प्रार्थना जोर से पढ़नी शुरू की। जैसे ही उसने प्रार्थना खत्म की, हवेली का दरवाजा खुल गया और सब कुछ शांत हो गया। अंत। चारों दोस्त भागकर गांव लौट आए और फिर कभी उस हवेली की ओर नहीं गए। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने देखा कि हवेली खुद ब खुद गिर गई। लोगों का मानना था कि पिंकी की प्रार्थना ने उस भूतिया हवेली को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। शिक्षा। कभी कभी हमारी जिज्ञासा हमें खतरनाक स्थितियों में डाल सकती है। समझदारी से काम लेना जरूरी है।